नहीं, मैं गांधी, आपको नहीं जानकारी है। आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह किया, फैलाया। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा, अरे भाई आराम से बात करो। हम उनका जवाब दें, आपको दें? मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। बोलिए। इनका इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई। अच्छा, आप एक मिनट, जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है। सुनिए, एक मिनट सुन तो। आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं, तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। आप लोग कम से कम 5 पत्रकार वहाँ थे। चुप रहोगे। आप सुनिए, कितने लोग जो मीडिया के थे, जो घटना के बाद जब मैं गांधी मूर्ति के पास बैठा हुआ था, लाइव सिटी वाले लोग को मैं पहचान रहा हूँ, पीटीआई के वहां पर लोग थे, आप लोग एएनआई था, सब लोग थे आप लोग, और सारे लोग थे। आप वहां नहीं थे अगर किसी वजह से, तो हम अब सुनिए, आपने बल्कि ये भी कहा प्रशांत जी बोलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं अभी साथियों को बुला रहा हूँ, माइक की व्यवस्था करा रहा हूँ, यही तो बात थी। 10 मिनट तक मैं बयान नहीं दिया हूँ, उसके बाद मैंने बयान दिया, लेकिन उससे पहले भी बिस्कोमान के सामने हमने सारे मीडिया को सारी बात की जानकारी दी है। आप जब पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई यहाँ मीडिया के साथी नहीं कह सकता है कि जब मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था, सीट आउट खत्म होने के बाद और लाठीचार्ज से पहले 35 मिनट तक हम बैठे रहे। ये आपका कहना ठीक है कि जब हम वहां से निकले हैं तब लाठीचार्ज हुआ है। 45 मिनट के बाद हम जब सीट आउट से निकले हैं, उसके बाद बिस्कोमान पर मैंने मीडिया को बात करी है, फिर मैं गांधी मैदान स्टैचू पर बैठा हूं। 25 मिनट पर सबको ब्रीफ करने के बाद जब साथी वहां से नहीं आ रहे थे, तो हमने सबको वहां हिदायत दी है, एक बच्चों को, कि वापस मत जाओ, आप लोग घर जाइए। जो लोग वहां बैठे हुए थे, हम लोग के साथी आर.के. मिश्रा भी थे, किशोर कुमार मुन्ना भी थे, और कई लोग छात्रों को ये समझाने में लगे हुए थे कि भाई आप लोग चलिए। अरे भैया, आखिरी आप किसको आखिरी मानते हैं? हम उसको आखिरी मानते हैं जहां सरकार ने ये माना कि आप यहां से धरना हटा लीजिए और हम लोग बात करने को तैयार हैं। तो अगर मैं धरना वहां से नहीं हटाता तो सरकार से बात कैसे होती? लेकिन धरना हटा नहीं। यही नहीं, धरने का एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना, अरे सुनिए, अगर 10,000 लोग थे, उसके मुकाबले वहां कुछ लोग रह गए, उन लोगों, अरे भाई आपका अपना आकलन हो सकता है। आप कल गांधी मैदान में थे, 1 घंटे तक हम लोग भी आपको सुन रहे थे। आज बार ये कहते थे कि एक अगली तारीख तय कर लीजिए, किस दिन मार्च किया जाए, आपने बार कहा जी। छात्रों ने कहा कि नहीं, आज जाएंगे। आपने जैसे भी फैसला लिया, ये फैसला हुआ कि 4 बजे के बाद वहाँ से मार्च जो भी डेलीगेशन है लेकर के आप लोग जाएंगे। चले। आपको ये लगता है कि छात्रों के आंदोलन को समझने में आपसे कहीं चूक हो गई, क्योंकि वो छात्र आपकी बात पूरी मान नहीं रहे थे? आप मेरी बात खुद ही कह रहे हैं कि भाई सुन तो लो भाई, छात्र आंदोलन चलाने का या छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने का आपका अनुभव ज्यादा हो सकता है, मेरा थोड़ा कम होगा, लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि उस पूरे छात्र समूह में कुछ छात्र, जब तक सारे छात्र बात मान रहे थे तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ही सबसे आगे खड़े थे, घंटों खड़े थे, किसी बच्चे को खरोच भी नहीं आई है। लेकिन जब पूरे समूह में से एक समूह मेरे बार समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटा, फिर जाकर मैं गांधी मैदान में मूर्ति के पास बैठा, वहां से मैंने लोगों को संदेश दिलवाया, आग्रह कराया कि आप लोग वापस आ जाइए, हट जाइए, मैं वहां नहीं हूं, पुलिस आपके साथ ज्यादती कर सकती है। उसके भी 10 मिनट के बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज शुरू किया है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कुछ छात्रों ने बात नहीं मानी तो सही बात है, लेकिन ये सारे छात्र हमारे कोई पार्टी के सदस्य तो हैं नहीं। अब अगर आप नहीं मानिएगा और आपके साथ गलती हुई तो जो लोग इन छात्रों को वहां रोक रहे थे, जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए। और मैं आपका ये तेवर देखना चाहता हूं, जब आप नीतीश कुमार से पूछो ये सवाल
जो लाठी जिसने चलवाया है। नीतीश कुमार को तो आप सवाल पूछते नहीं हो। आपके रहते हुए मैं पूछा है, आप वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरे भूल क्यों जाते हैं? राष्ट्रीय, अरे भाई काहे, अरे अब नीतीश कुमार से भी मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से एक मिनट, अरे एक मिनट जरा सुन लीजिए। आप लोगों से मेरा आग्रह है, प्रशांत किशोर की क्या गलती है, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए और दूसरे लोग वहां क्या करने चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन पूरा मामला जिस सरकार की गलत नीतियों से बना है, सरकार को भी तो पूछ लो भाई एक बार। नीतीश कुमार लाठी चल रही है यहाँ और दूसरी तीसरी बार चली है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ के आग सेक रहे हैं और कल मीडिया वालों से उन्होंने बात तक नहीं की। आपने मार्च की बात की, 4 बजे तक गांधी मैदान में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बयान अगर दे दे तो छात्र कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं 4 बजे तक छात्रों को यह समझा रहा था कि देखिए, अगर शायद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा बोल दे, कुछ रास्ता निकाल दे, तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की बात वहां सुनी, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे उठकर चले गए। पूरा बिहार चार चंद अपने चाटुकार सलाहकारों के भरोसे छोड़ रखा है, जो ना नेता है ना जो अधिकारी है। आप देखिए कि बिहार की दुर्दशा क्यों है। ये दुर्दशा इसलिए है कि ना इसको नेता चला रहा है, ना इसको अधिकारी चला रहे हैं। 4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठ के जो मन हो रहा है कर रहा है। ना उसको पब्लिक के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसको चुनाव लड़ना है, ना उसको सर्विस रूल फॉलो करना है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके सलाहकार यहाँ बैठ के निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल छात्रों को बोला ये सब उपद्रवी है। ये नीतीश कुमार का बयान है, ये छात्र नहीं है, बताइए सब उपद्रवी लड़के हैं। नीतीश कुमार का ये बयान है, उसके बाद हम लोग वहां से पैदल निकले। आप छात्रों को उपद्रवी प्रशांत किशोर में 10 गलती हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बिहार सरकार नहीं चलाते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हम तो नहीं शुरू किए हैं, छात्रों का आंदोलन हमने तो नहीं शुरू कराया है। भाई अगर बीपीएससी ने सही से एग्जाम कंडक्ट किया होता तो क्यों मुद्दा ये खड़ा होता? अगर सरकार ने इन बच्चों से बात कर ली होती तो ये क्यों मुद्दा खड़ा होता? अगर सरकार ने लाठी नहीं चलाई होती तो गलती चाहे प्रशांत किशोर की है या तेजस्वी यादव की। लाठी अगर नहीं चला होता तो नहीं चला होता, लाठी तो सरकार ने चलवाया है ना भाई। मैं 4 बजे तक छात्रों को यह समझा रहा था कि देखिए, अगर शायद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा बोल दे, कुछ रास्ता निकाल दे, तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की बात वहां सुनी, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे उठकर चले गए। पूरा बिहार 4 चंद अपने चाटुकार सलाहकारों के भरोसे छोड़ रखा है, जो ना नेता है ना जो अधिकारी है। आप देखिए कि बिहार की दुर्दशा क्यों है। ये दुर्दशा इसलिए है कि ना इसको नेता चला रहा है, ना इसको अधिकारी चला रहे हैं। 4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठ के जो मन हो रहा है कर रहा है। ना उसको पब्लिक के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसको चुनाव लड़ना है, ना उसको सर्विस रूल फॉलो करना है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके सलाहकार यहाँ बैठ के निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल छात्रों को बोला ये सब उपद्रवी है। ये नीतीश कुमार का बयान है, ये छात्र नहीं है, बताइए सब उपद्रवी लड़के हैं। नीतीश कुमार का ये बयान है, उसके बाद हम लोग वहां से पैदल निकले। आप छात्रों को उपद्रवी प्रशांत किशोर में 10 गलती हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बिहार सरकार नहीं चलाते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हम तो नहीं शुरू किए हैं, छात्रों का आंदोलन हमने तो नहीं शुरू कराया है। भाई अगर बीपीएससी ने सही से एग्जाम कंडक्ट किया होता तो क्यों मुद्दा ये खड़ा होता? अगर सरकार ने इन बच्चों से बात कर ली होती तो ये क्यों मुद्दा खड़ा होता? अगर सरकार ने लाठी नहीं चलाई होती तो गलती चाहे प्रशांत किशोर की है या तेजस्वी यादव की। लाठी अगर नहीं चला होता तो नहीं चला होता, लाठी तो सरकार ने चलवाया है ना भाई। उसको आप लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है भैया।